दादा के घर के करीब दो दौलतमंद हिंदू रहते थे। तकसीम बरे सगीर के वक्त जब वो जाने लगे तो दादा से कहा, आपको अमीन समझकर हम अपने राज से वाकिफ करना चाहते हैं। वो उनको अपने घरों में ले गए और दोनों ने अपने अपने मकान के अंदर एक जगह की निशानदही करके बताया, हमने अपना मालो दौलत इस जगह दफन कर दिया है, सिर्फ आपको ये राज बताकर जा रहे हैं। जब मैंने एक खुशहाल जमींदार घराने में जन्म लिया तो दादा दादी, वालदैन, फुफियाँ और चचा सब ही खुश थे। गोया मेरी पैदाइश उनके लिए नवीद ईद थी। ये वो दौर था जब बेटियों की पैदाइश पर वालदैन उदास और कुनबा कलेजा मसवस कर रह जाता था। लेकिन मेरे खानदान वाले अल्लाह ताला की रजा को हर चीज पर मुकद्दम समझते थे। उनके लिए बेटी भी एक इनामे खुदाबंदी थी। सब मुझे प्यार से मादाम कहते थे। दादा के घर के करीब दो दौलतमंद हिंदू रहते थे। तकसीम बरे सगीर के वक्त जब वो जाने लगे तो दादा से कहा, आपको अमीन समझकर हम अपने राज से वाकिफ करना चाहते हैं। वो उनको अपने घरों में ले गए और दोनों ने अपने अपने मकान के अंदर एक जगह की निशानदही करके बताया, हमने अपना मालो दौलत इस जगह दफन कर दिया है, सिर्फ आपको ये राज बताकर जा रहे हैं। अगर जिंदगी रही और सही सलामत भारत पहुंच के और दोबारा हालात साजगार हुए फिर वापिस लौटे तो आपके मेहमान होंगे। हमारा राज किसी को ना बताना। हम अपना मदफून खजाना आकर ले लेंगे। हमारा 20 बरस तक इंतजार करना। इस अरसे में ना लौटे तो आप निकाल लेना। हमारी तरफ से आपके लिए ये तोहफा होगा। इन दोनों हिंदू पड़ोसियों से दादा जान की अच्छी दोस्ती रही थी। उन्होंने वादा कर लिया। 20 बरस का अरसा पलक झपकते गुजर गया। दादा अब बूढ़े हो गए थे। चाहते थे कि वो लोग आकर अपनी अमानत निकाल कर ले जाएं। दादा ने उन दोनों मकानात के दरमियान की दीवारें गिराकर उसे बाड़े में तब्दील करा लिया था। वहां वो अपना घोड़ा और भैंस वगैरह बांधते थे। 20 बरस बाद उन दोनों हिंदू पड़ोसियों को पाकिस्तान आने का मौका मिला। वो चंद दिन का वीजा लेकर आए और दादा जान से मिले। उनके 2 बेटे साथ थे। जब वो आए उस वक्त दादा जान बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उन्हें यकीन न आ रहा था कि ये लोग जिंदा सलामत हैं और मिलने आए हैं। बहरहाल पुरानी दोस्ती के सबब खुश हुए। तरकारियों के कई सालन बनवाए, उनकी खातिर मदारत की और बताया कि आपकी अमानत महफूज है। अगर आप लोग 20 बरस और ना आते तब भी आपकी अमानत ज़मीन के सीने में मौजूद रहती। मैंने अपने बेटे को वसीयत कर रखी है कि आपकी औलाद में से कोई आकर इस जगह की सही निशानदही करे तो अमानत उनके हवाले कर देना। वो बहुत मशकूर थे। कहा, मलक साहब, हमें आपसे इसी दयानत की उम्मीद थी, तभी आप पर भरोसा किया और आपको अमीन बनाया। हमारी खुशकिस्मती कि भगवान ने आपकी उम्र दराज की और आपसे दोबारा मुलाकात का मौका मिला। वो 4 रोज ठहरे थे। उन्होंने रात के वक्त खुदाई करके अपनी अमानत निकाली और जाते हुए कुछ अशरफियां और जवाहिर बतौर तोहफा दादा जान को दे गए। जब इस बात की सुनगुन मेरे वालिद को हुई, उन्होंने अपने बाप से कहा, बाबा जान, वो सराफ थे, मालदार थे, आपकी ईमानदारी का सिला दे गए हैं, तो थोड़ी सी अशरफियां मुझे भी दे दीजिए, कारोबार करना चाहता हूँ। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो जो देना चाहते थे मैंने नहीं लिया। इसरार करके ये 2 अंगूठियां तोहफतन कबूल कर ली हैं, दोस्ती की निशानी समझकर। एक तुम्हें दूंगा और दूसरे तुम्हारे छोटे भाई को। अभी उनको उंगली में डालकर बाहर मत निकलना। इनमें बहुत बेशकीमत हीरे जड़े हैं। लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे और बदगुमानी मेरे बारे में फैलेगी। कुछ अरसा गुजरा, दादा जान की वफात होगी। उनकी तिजोरी की चाबियां दादी ने मेरे वालिद के सुपुर्द कर दी, क्योंकि वो अब घर के सरबराह थे। तिजोरी खोलने पर इसमें से अशरफियों से भरी थैलियां और कुछ जवाहिरात निकले, जो हकीकतन दादा के हिंदू दोस्त अमानतदारी के सिले में उनको बतौर तोहफा दे गए थे। वालिद नौजवान और ना तजर्बाकार थे। दादा ने मुनासिब ना समझा कि बेटे को बताएं। यह दौलत मिलते ही अब्बा के जहन में ख्याल आया कि दुनिया की सैर करनी चाहिए। उन्होंने छोटे भाई का हक अपने बाप दादा की जमीन से जो हिस्सा बनता था वो चचा को दे दिया, लेकिन तिजोरी वाला सरमाया अपने पास रख लिया। दादी से कहा कि ये अभी कमसिन है, मैट्रिक पास किया है, जब उसे अकल आएगी और खजाना संभालने के काबिल होगा उसे दे दूंगा, फिलहाल उसको बताना नहीं है। दादी बड़े बेटे की हर बात मानती थी कि कुनबे का सरबराह अब वही थे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो, मैं खामोश रहूंगी, मगर बहन भाइयों की हक तलफी ना करना, उनको उनका हिस्सा जरूर देना, क्योंकि ये दौलत भी तुम्हारे वालिद को दयानतदारी के बदले में मिली है, उन्होंने लूटी नहीं है। कुछ अर्सा बाद दादी का इंतकाल हो गया। वालिद ने फुफियों की शादियां कर दी और बीवी बच्चों और भाई को हमरा लेकर कराची आ गए। दादा की ज़राई ज़मीन काफ़ी थी। बाबा जान ने ठेके पर दे दी,
क्योंकि उनको ज़मीन से कोई दिलचस्पी ना थी। शहर आकर छोटे भाई को कॉलेज में दाखिल करा दिया। उन दिनों मैं 8वीं में थी। हम 5 बहनें थीं, 4 मुझसे छोटी थीं, स्कूल में पढ़ती थीं। वालिद ने कराची में एक अच्छी कोठी खरीद ली। उनके पास काफ़ी दौलत थी और बगैर कुछ किए वो मज़े से ज़िंदगी गुजार सकते थे। चचा मेरी दोनों फूफियों से 10 बरस छोटे थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी थोड़ी थी। वो 4th ईयर में थे, सालाना पर्चा देकर घर आ रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल को हादसा पेश आ गया और वो सड़क पर गिर गए। शो में किस्मत, इसी लम्हे एक तेज़ रफ्तार बस ने उनको कुचल दिया। वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। वालिद साहब के लिए सदमा जान का था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। चचा की वफात के बाद वालिद ने अपनी दोनों बहनों को बुलाया और कहा कि छोटे भाई के हिस्से में से आप लोगों का जो हक बनता है वो आपको देना चाहता हूँ। हम अपने वालिद के विरसे से कुछ लेना चाहते हैं और ना छोटे भाई मरहूम की विरासत से। ये सब मलकियत हमने अपनी खुशी से उनको बख्शी है। यूं वालिद साहब अपनी बहनों की रजा से तमाम विरासत और दादा की जमीन जायदाद के तनहा वारिस बन गए। सभी को जहाँ हमारे चचा की जवान साली में वफात का दुख था, वहाँ ये अरमान भी वालिद और उनकी बहनों के दिल में रह गया कि वो अपने छोटे भाई का सेहरा ना देख सकी और मौत जालम उनको ले गई। चचा की वफात के बाद वालिद का दिल कराची में ना लगता था। उन्होंने अपनी बहनों और उनके शोहरों से इल्तिजा की, आप लोग भी अपना इलाका छोड़कर कराची आ जाएं, सब साथ रहेंगे। यहाँ तालीम की सहूलत है, अच्छे अस्पताल हैं, जबकि हमारे इलाके में बिजली तक नहीं है। वहाँ रहकर हम कभी अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बना पाएंगे। बताती चलूं कि मेरी दोनों फूफियां मेरे दोनों सगे मामुओं की बीवियां थीं, लिहाजा अम्मी जान को भी भाभियों को अपने साथ रखने पर कोई एतराज ना था। फूफियां और उनके शोहर यानी मेरे दोनों मामू गाड़ी से कराची आ गए। बड़े मामू को वालिद साहब ने रकम देकर कारोबार करवा दिया और छोटे को लंदन आला तालीम के लिए भिजवा दिया। इन दिनों मैंने मैट्रिक किया था, लिहाजा मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। बाकी मेरी बहनें भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रही थी। बड़े बहनोई ने कारोबार शुरू कर दिया। उनका कारोबार जम गया और मुनाफा आने लगा। वालिद को ख्याल आया, क्यों ना मैं भी कारोबार करूं। उन्होंने मेरे मामू के साथ कारोबार में शिरकत अख्तियार कर ली। छोटे मामू लंदन में ज़ेरे तालीम थे। वालिद उनसे मिलने जाते रहते थे। उनको लंदन पसंद आ गया और बड़े मामू से सलाह की कि अगर मैं वहाँ सुकूनत अख्तियार कर लूँ तो तुम यहाँ कारोबार संभालो और मैं वहाँ। हमारा कारोबार वसी होता जाएगा। सरमाया तो अब्बू का था, जो वो कहते थे मामू मान लेते थे। वालिद हमें लेकर लंदन में अकामत पजीर हो गए और कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन उनको बिजनेस का कोई तजर्बा ना था। इधर मामू अकेले रह के उन्होंने कुछ दूसरे कारोबारी लोगों से मदद लेना शुरू कर दी। ये दियानतदार लोग ना थे। उन्होंने मेरे सादा लो मामू को घेर लिया और शराकतदार बनकर कुछ ऐसे घपले किए कि दिन दुगना और रात चुगना तरक्की करता बिजनेस रफ्ता रफ्ता बैठने लगा। इधर वाला साहब अपनी दौलत का बहुत सा हिस्सा गंवा कर लंदन से पाकिस्तान वापस लौट आए और यहाँ नए सिरे से बिजनेस जमाने की कोशिश की। लेकिन जिम्मेदार का बेटा एक अच्छा जिम्मेदार तो हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस के लिए जिस तजर्बे की जरूरत होती है वो उसके पास नहीं होता। बड़े मामू, उनकी बीवी मेरी फुफ्फो और उनके बच्चे अभी तक वालिद के खरीदे हुए बंगले में रहते थे। बाबा जान ने अम्मी और हम 5 बहनों को उनके सुपुर्द किया और खुद दोबारा लंदन चले गए। इसी असना में छोटे मामू ने आला तालीम मुकम्मल कर ली थी। वो वतन लौट आए, लेकिन वालिद ना लौटे और वहाँ उन्होंने एक अंग्रेज हसीना से शादी कर ली, जो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो अपनी अंग्रेज बीवी की जुल्फ गिरागिर के ऐसे असीर हुए कि हमें और हमारी वालदा को भूल गए। अब हम 5 बहनें और अम्मी बड़े मामू की निगरानी में थे। मुस्तकिल उन्हीं की जिम्मेदारी ठहरे। ममानी सगी फूफी होने की वजह से हमें घर से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि घर अब्बू का था। लेकिन बाबा जान ने हमसे वक्त गुजारने के साथ साथ ऐसा नाता तोड़ा कि खर्चा भेजना तो कुजा, खत तक ना लिखते थे, कोई राबता बाकी ना रखा। मामू ही हमारी कफालत करते थे। उनके अपने भी 5 बच्चे थे। हम 10 बच्चे एक घर में रहते थे। फूफी को अब्बू से प्यार था, वो हमें भी प्यार करती थी। लेकिन बड़े मामू का बिजनेस खत्म हो चुका था। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत कर ली थी। तनख्वाह थोड़ी थी, जिससे इतने बड़े कुनबे का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। वो तालीम को जरूरी समझते थे। बच्चों की तालीम को भी जारी रखा हुआ था। अम्मी जान मशीन पर फूल बनाने की माहिर थी। उनको सिलाई कढ़ाई के सब हुनर आते थे। क्रोशिया के काम में वो ताक थी। कपड़ों की कटाई सिलाई में दर्जियों को मात देती थी। जब अखराजात का जिन काबू से बाहर होने लगा, उन्होंने अपने हुनर से माली हालात में मामू की मुआवनत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से महरूम रखा था। छोटे मामू लंदन से पढ़कर आए थे तो उनको बैरून मुल्क एक अच्छी नौकरी मिल गई।
وہ انجینئر بن چکے تھے۔ وہ بیوی کو بھی بیرون ملک لے گئے۔ یوں ان لوگوں کو بھی ہم سے دور کر دیا۔ بڑے ماموں ہمارا واحد سہارا تھے۔ میں نے BA کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور MA کرتے ہی ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اس دوران والد ایک بار وطن آئے تھے، ایک روز ہمارے ساتھ رہے، پھر گاؤں چلے گئے، تمام اراضی فروخت کر دی، تھوڑی سی رقم والدہ کے نام بینک میں ڈلوا دی کہ تم یہ بچیوں کی شادی پر خرچہ کرنا۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گئے، پھر نہ لوٹے، وہیں کے ہو گئے۔ ماموں نے رشتے تلاش کر کے میری تینوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دی، لیکن میں نے شادی پر ملازمت کو ترجیح دی کیونکہ ماموں پر اپنے بچوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ میں ان کے بوجھ کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مجھے ایک مناسب ملازمت مل گئی۔ ماموں نے اپنا علیحدہ گھر خرید لیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھی، دونوں لڑکیوں کی شادیاں کر دیں اور 3 بیٹوں کو بھی بیاہ دیا۔ ان کی بہویں آ گئیں، وہ غیر خاندان سے تھیں لیکن آفت کی پرکالہ تھی۔ ان کو ہمارا وجود کھٹکھٹا تھا اور امی کی کسی نہ کسی بات پر احانت کرتی، ان کو ملازمہ کا درجہ دیتی۔ بہانے سے مجھے اور چھوٹی بہن کو ٹینشن دینے لگی، تو ماموں اپنے کنبے کو لے کر الگ ہو گئے، وہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ امی نے چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی اور پلے رقم نہ تھی، انہوں نے گھر بیچ دیا اور فاریہ کو جہیز دے کر عزت سے رخصت کیا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ امی اب ضعیف ہو گئی تھیں، شوگر کے مرض نے ان کی صحت تباہ کر دی تھی۔ وہ سارا دن ایک جگہ بیٹھی رہتی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ میری فکر دن رات ان کو کھائی جاتی تھی۔ کہتی تھی میری ساری بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، تم نے ان کے لیے قربانی دی اور اب میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تب سکون سے مر سکوں گی۔ میری شادی کی عمر نکل چکی تھی، اب بڈھے ٹھڈے ہی ملتے تھے۔ ایسوں سے رشتہ کر کے آخری عمر میں ان کی سیوا کرنے سے بہتر تھا کہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں عمر بسر کر دوں۔ بھلا ماں کو میں کیسے اور کس کے آسرے پر تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ 1-2 میری عمر کے رشتے آئے بھی تو وہ دوسری شادی کے آرزو مند تھے، پہلی بیوی اور بچوں کے ہوتے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایسی زندگی مجھے قبول نہ تھی۔ سوتن کے جھنجھٹ سے بن بیاہی رہنا بھلا تھا۔ امی کہتی تھیں میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ اب تمہیں کوئی کنوارا مرد تو ملنے سے رہا، رنڈوے بچوں والے یا پھر سن رسیدہ مرد کا رشتہ ملے گا۔ عورت کی زندگی میں مرد کا سہارا لازم ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شریف انسان کو جیون ساتھی بنا لو۔ میں نے کبھی امی جان کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن اس معاملے میں فرما برداری نہ کر سکی۔ دل میں شادی کی خواہش مر چکی تھی، والدہ کی ناراضی کی پرواہ نہ کی اور شادی کے لیے حامی نہ بھری۔ وہ دن بھی آ گیا جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئی اور میں تنہا رہ گئی۔ رشتہ دار اپنی زندگیوں میں مگن اور بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ جہاں جاتی 2 دن بعد گھر لوٹ آتی، محسوس کرتی کہ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی کیوں میری پرواہ کرے۔ آج پینشن پر گزارا ہے اور اکیلے زندگی کے دکھ سکھ سہ رہی ہوں۔ سر پر بڑھاپا ہے، لگتا ہے کسی روز اکیلے ہی فلیٹ میں مر جاؤں گی۔ 2-4 دن بعد جب پڑوسیوں کو بدبو آئے گی تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ کوئی بیچاری مر گئی ہے۔ تب کوئی فلیٹ لے لے یا میرا سامان لے جائے، مجھے کیا؟ زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ تو جینا ہی پڑیں گے۔ سوچتی ہوں اگر والد صاحب کو دولت نہ ملتی وہ کبھی لندن جانے کی نہ سوچتے، لندن نہ جاتے تو میم سے بھی شادی نہ کرتے، ہمارا ایک گھر ہوتا، اپنے ہاتھوں سے ہماری شادیاں کرتے، مجھے ماں اور بہنوں کی کفالت کی خاطر نوکری کا توق عمر بھر کے لیے گلے میں نہ ڈالنا پڑتا، میں بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی کی خوشیاں دیکھتی، میرا بھی گھر ہوتا، والد کا سایہ سر پر ہوتا، ہماری شادیاں دادا جان کی حیثیت کے مطابق ہم پلہ معزز گھرانوں میں ہوتی، میری بہنیں اوس درجے کے غیر لوگوں میں مختلف شہروں میں زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتی، والدہ کا آخری دیدار کرنے سے بھی محروم رہ گئی اور ہم والد کا آخری دیدار نہ کر سکے۔ خدا جانے ان کی قبر کہاں ہے اور وہ دیار غیر میں کس جگہ مدفون ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔